हाय दोस्तों, भारत में सबसे पहला हम लोग बात कर चुके हैं अरबों का आक्रमण के बारे में बात कर चुके हैं। आज का हम लोग जो टॉपिक है वो है भारत में सबसे पहला तुर्क आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण। किसके बारे में बात करेंगे? तुर्कों का तुर्कों के आक्रमण के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो हम लोग को मालूम हुआ दोस्तों कि ये जो उत्तर उस समय जो मध्यकालीन भारत में जो उत्तर भारत था वो सिंध कहलाता था, और सिंध सटा हुआ था पेशावर। पेशावर क्या था दोस्तों? ये भारतीय राजवंश था। यहाँ पर भारतीय शासन चलाया करते थे, मूल शासन। और पेशावर के बगल में एक वंश चला करता था जिसका नाम था गजनी वंश। गजनी वंश को कहीं कहीं मिलेगा दोस्तों आपको यामिनी वंश भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यामिनी वंश भी, यामिनी वंश भी कहते थे इसे। यामिनी वंश भी कहा जाता था। और इसी यामिनी वंश का जो संस्थापक था कौन था? अल्पतगीन था। यामिनी वंश का जो संस्थापक था कौन था? संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। ये इसी यामिनी वंश का जो संस्थापक था अल्पतगीन था। और अल्पतगीन का एक गुलाम हुआ करता था, या कह सकते हैं दामाद हुआ करता था, जिसका नाम था सुबुतगीन। क्या नाम था? गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन ने दोस्तों, ये तुर्क था। कौन था? ये तुर्क आक्रमणकारी था। इसी सुबुक्तगीन ने भारत में सबसे पहले तुर्क आक्रमण करने वाला कोई था तो यही सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन, इसी सुबुक्तगीन में भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। और अपना राज्य स्थापित कौन किया था? भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी वो महमूद गजनवी था, जिसने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। लेकिन ये महमूद गजनवी का पिता था सुबुक्तगीन। इसने भारत में सबसे पहले 998 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। कब किया था? 998 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। कौन? ये सुबुक्तगीन। ये भारत में आक्रमण किया था कब? रुक जाए थोड़ा सा। इसने भारत में आक्रमण किया था 998 ईस्वी में। आक्रमण किया था भारत में। दोस्तों ये जो सुबुक्तगीन था, सुबुक्तगीन ने पेशावर पर आक्रमण किया था। और पेशावर का जो राजा हुआ करता था वो जयपाल था। कौन था? पेशावर का जो राजा हुआ करता था, राजा कौन था? जयपाल। सुबुक्तगीन ने बार बार पेशावर पर आक्रमण करता था, और पेशावर पर जो राजा था जयपाल, वो इस आक्रमण को नियंत्रित कर लेता था। लेकिन जब 998 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि जो ये गजनी वंश का जो राजा था या शासक था सुबुक्तगीन, इसने पेशावर पर आक्रमण करता है 998 ईस्वी में। ठीक। लेकिन जब 998 ईस्वी में जब पेशावर पर आक्रमण करता है, और पेशावर का जो राजा था जयपाल, इस जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद इसको हत्या कर देता है। किसकी? गजनी वंश के संस्थापक जो शासक था सुबुक्तगीन की हत्या हो जाती है 998 ईस्वी में। इसकी हत्या कर देता है। अब गजनी वंश का जो शासक बनता है वो बनता है कौन? इसका बेटा महमूद गजनवी। गजनी वंश का जो शासक बना, अगला जो शासक बनता है वो बना महमूद गजनवी। कौन शासक बना? तो महमूद जो गजनवी था ये पहला शासक था। कब बनता है? गजनी वंश का शासक बनता है। दोस्तों महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महमूद गजनवी ने गजनी वंश का शासक कब बनता है? 1000 ईस्वी में गजनी वंश का शासक बनता है। और इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक। ये भारत में सबसे पहला मूर्ति भंजक शासक था जो मूर्तियों को नष्ट करता था। इसे दोस्तों इसने सबसे पहले 2 उपाधियां धारण किया था। गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कोई शासक था। सबसे पहला शासक कौन था जिसने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण किया था? तो वो ये था महमूद गजनवी। गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कोई था तो ये महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने दोस्तों जिहाद का नारा दिया था। महमूद गजनवी ने जब भारत में आक्रमण कर रहा था तो जिहाद का नारा दिया था। क्या दिया था? जिहाद का नारा दिया था सबसे पहले। कौन? तो महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जो भारत में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ होता है एक धर्म युद्ध।
जिहाद का क्या नाम हो, जिहाद का क्या अर्थ होता है? तो धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध। इसे क्या कहते हैं? धर्म युद्ध। वीडियो बन रहा है कि नहीं? ठीक है, दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ ठीक है। क्या नारा दिया था? धर्म युद्ध का नारा दिया था इसने। महमूद गजनवी जो था, इसने धर्म युद्ध का नारा दिया था जब ये आक्रमण कर रहा था भारत पर। तो क्या होता है, जब महमूद गजनवी के पिता की जब हत्या हो जाती है 998 ईस्वी में, और गजनी वंश जब अगला शासक बनता है, तो ये कसम खाता है कि मैं भारत में हर साल एक आक्रमण करूंगा, हर साल मैं भारत में एक आक्रमण करूंगा। और इसी की देन थी कि महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। कौन? महमूद गजनवी। बार 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसका चौथा आक्रमण था। तो 16वां आक्रमण महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किया था। 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण किस पे किया था? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सोमनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये गुजरात में है एक मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इसी पर 16वां अपन आक्रमण किया था। और महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण किसके ऊपर किया था? तो महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण जाटों के ऊपर किया था। कब किया था? 1027 ईसा पूर्व में। अंतिम आक्रमण, अपना अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी, अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी ने अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? जाटों के ऊपर, जाटों पर किया था। कब? 1027 ईस्वी में। और महमूद गजनवी का जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, वो 1025 ईस्वी में किया था। 1025 ईस्वी में। ये तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई। ठीक। महमूद गजनवी की जब मृत्यु हो जाती है 1030 में, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब होती है? 1030 ईस्वी में। 30, इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में, महमूद गजनवी जब ये गजनी वंश का शासक बनता है और 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, वो अभी किसके ऊपर? तो राजा जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है। ये हिंदुशाही राजवंश था। ठीक। राज्यपाल के ऊपर, जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है 1000 ईस्वी में। लेकिन इस आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर 1001 ईस्वी में क्या होता है कि 1001 ईस्वी में जयपाल के ऊपर आक्रमण करता है, भारत के ऊपर आक्रमण करता है। 1001 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण करता है। जयपाल के ऊपर 1001 ईस्वी में आक्रमण करता है और जयपाल को पराजित कर देता है। जयपाल को पराजित कर देता है। जयपाल को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद इसके ऊपर व्यंग करता है और छोड़ देता है। और पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद इसको पराजित करता है। पराजित करने के बाद इसको छोड़ देता है और इसकी मृत्यु भी हो जाती है। और पेशावर पर किसका अधिकार हो गया? महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का अधिकार हो गया, या कह सकते हैं कि इसको पराजित करने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो पेशावर पर आक्रमण किसका हो गया? महमूद गजनवी ने पहला तुर्क आक्रमणकारी था जो भारतीय हिंदुस्तान पर या हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था और पेशावर पर अधिकार भी कर लिया। फिर इसका जो 1001 के बाद इसका ये तो भारत पर अधिकार कर लिया, जयपाल के ऊपर आक्रमण कर लिया। लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य था कि हर साल हम भारत पर एक आक्रमण करेंगे, हर साल हम भारत पर एक आक्रमण करेंगे, ये तो भी अधूरा था। इसलिए महमूद गजनवी ने जो भारत पर इसके बाद जो आक्रमण करने का जो उद्देश्य बनाया, वो बनाया कि भारत से हम धन लूटेंगे और भारत में जाकर के मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करवाएंगे या करेंगे। और जो मुस्लिम धर्म के जो हिंदू लोग होंगे उनसे मुस्लिम धर्म मनवाने के लिए बाध्य करेंगे और उनसे भारतीयों से धन लूटना इनका मुख्य उद्देश्य बनाया। तो महमूद गजनवी का जो अगला आक्रमण हुआ महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। किस पर? 1006 ईस्वी में नागरकोट मंदिर पर। इसको मिटा देना, इधर वाला मिटा दें, इधर मिटा दे रहे हैं। महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। और ये नागरकोट मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये नागरकोट मंदिर
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कहा है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक मंदिर था जिसका नाम था क्या? नागरकोट का मंदिर। इसी नागरकोट मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में आक्रमण किया है और इस यहाँ से बहुत सारा आपात गोल्ड जीता और गोल्ड को लूटा, और उस लूटने के बाद फिर भारत से वापस चला जाता है गजनी। और फिर अगला साल 1008 ईस्वी में आनंद पाल पर आक्रमण करता है। आनंद पाल को पराजित करता है। और ये आनंद पाल कौन था दोस्तों? तो ये आनंद पाल जयपाल का पुत्र था। आनंद पाल कौन था? तो जयपाल का पुत्र था। आनंद पाल कौन था? तो जयपाल का पुत्र था। इसी आनंद पाल को 1008 ईस्वी में पराजित करता है। फिर 1014 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों? 1014 ईस्वी में अष्टाधीश्वर इस अष्टाधीश्वर मंदिर पर आक्रमण करता है 1024 ईस्वी में। कौन? महमूद गजनवी। और आक्रमण करने के बाद यहाँ से एक चक्रस्वामी की मूर्ति या श्री कृष्ण की मूर्ति को नष्ट करता है। चक्रस्वामी की मूर्ति कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की मूर्ति को श्री कृष्ण की मूर्ति को नष्ट करता है अष्टाधीश्वर महादेव मंदिर को। ये अष्टाधीश्वर महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा में है। कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। अब इसकी आगे बात करते हैं 1014 ईस्वी में। फिर इसके बाद जो उसका अगला आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में। कहाँ किया दोस्तों? 1025 ईस्वी में। ये 1025 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करता है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। कहाँ पर? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। और सोमनाथ मंदिर पर कौन सा वंश चल रहा था? तो सोमनाथ मंदिर पर कौन सा वंश चल रहा था दोस्तों? इस सोमनाथ मंदिर कहाँ था? गुजरात में था। कहाँ था दोस्तों? इधर वाला जो साइड था आपको बताए हैं, जो ये वाला साइड है, ये वाला भारत का हिस्सा है, ये है गुजरात वाला साइड। ऐसे गुजरात वाला साइड में एक वंश चला करता था जिसका नाम था चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। और इसी चालुक्य वंश या सोलंकी वंश भी कहा जाता है। चालुक्य वंश को सोलंकी वंश भी कहते हैं। और इसी सोलंकी वंश का शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। और इसी भीम प्रथम के द्वारा ये जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, इसका निर्माण करवाया गया था। सोमनाथ मंदिर उस समय सोमनाथ मंदिर लकड़ी का बना हुआ था। ये सोमनाथ मंदिर किसका बना था? लकड़ी का। और इसका जो दरवाजा था सोमनाथ मंदिर का, वो सोने का था, गोल्ड का था दरवाजा। इसका जो दरवाजा था वो सोने का बना हुआ था। सोना का बना था। किसका बना था? सोने का था। और महमूद गजनी ने जब भीम प्रथम पर आक्रमण करता है, वर्तमान में जो ये जो सोमनाथ मंदिर है, इस पर जो सोने का पानी चढ़ाया गया है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका फिर पुनरुद्धार करवाया इस मंदिर का। तो भीम जो प्रथम था, सोलंकी वंश का शासक था। और सोलंकी वंश में जब ये महमूद गजनी जब इधर से आता है, भारत पर आक्रमण करता है, ये भारत है ना, ये मान लीजिए भारत है, ठीक है ना। और यहाँ सोलंकी वंश था। यहाँ पर जब महमूद गजनी सर आता है और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के बाद पहला वाला चित्र मिटा दिया, दिक्कत हो गया है। तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और भीम प्रथम को पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद इस सोमनाथ मंदिर को लूटता है, खूब लूटता है इसको।
और अपार गोल्ड धन पाता है, और इस दरवाजे को, जो सोने का दरवाजा था, इसको लूट कर अब ये चल देता है उत्तर भारत की तरफ। कहाँ चलता है? और उत्तर भारत की जब चलता है तो यहीं भरतपुर और मथुरा के बीच, जो उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है मथुरा, उस मथुरा और भरतपुर जो राजस्थान है, भरतपुर और राजस्थान के बीच, भरतपुर और प्लस राजस्थान के बीच, भरतपुर और मथुरा, भरतपुर और मथुरा के बीच महमूद गजनवी और जाटों के बीच युद्ध होता है। किसके बीच? जाटों के बीच युद्ध होता है, और जाट जीत जाते हैं और महमूद गजनवी पराजित हो जाता है। किसके बीच युद्ध होता है? तो जाट एक जनजाति थी दोस्तों, उसके बीच, और महमूद गजनवी के बीच, महमूद गजनवी के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है? तो जाट जीत जाते हैं, और जो महमूद गजनवी ने जो सोने का दरवाजा लिया था, उसको जाटों ने छीन लेते हैं इनसे। और छीनने के बाद ये घटना कब की होती है? हाँ, इसे छीन लेते हैं, जाट छीन लेते हैं, और महमूद गजनवी वापस गजनी चला जाता है। फिर उसके बाद जो महमूद गजनवी का जो अगला आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में, वो जाटों के ऊपर होता है। तो चलिए बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। महमूद गजनवी का जो अगला आक्रमण होगा, फिर वो जाटों के ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि वो सोने का जो दरवाजा था, उसको हासिल करना था, इसलिए महमूद गजनवी ने फिर अगला आक्रमण करेगा 1027 ईस्वी में। वो किसके ऊपर करेगा? तो महमूद गजनवी का 1027 वाला आक्रमण था, 1027 ईस्वी का जो आक्रमण होगा, वो जाटों पर आक्रमण किया। कौन किया? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी प्लस जाटों के बीच युद्ध होता है। जाटों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है दोस्तों? फिर 1027 में जो जाटों पर आक्रमण किया था, महमूद गजनवी जीत जाता है। कौन जीतता है? ये महमूद गजनवी जीतता है, और सोने का दरवाजा को वापस लेता है। सोने के दरवाजे को वापस लेता है। और इस युद्ध में महमूद गजनवी घायल भी हो जाता है, और सोने के दरवाजे को लेकर के फिर गजनी लौट जाता है, और उसी गजनी में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? तो गजनी में ही 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब ये भारत में आक्रमण नहीं कर पाता है। तो महमूद गजनवी के साथ दोस्तों एक इसके दरबारी कवि हुआ करते थे, अल-बुरूनी। और जो अल-बुरूनी था, इसके साथ 1014 ईस्वी में जब स्थानेश्वर महादेव मंदिर के आक्रमण किया था, तो उसी समय भारत आया था। कौन? महमूद गजनवी, इसका दरबारी कवि। इसके दरबारी जो कवि हुआ करते थे, पहला कौन था? महमूद। दरबारी कवि कौन थे? अल-बुरूनी। कौन थे? अल-बरूनी इसका दरबारी कवि था, जिसे कुताबुल हिंद कहा जाता है। और इस अल-बरूनी पहला कविता एक पहला था। फिर दूसरा जो इसका दरबारी कवि हुआ था वह वैयाकी। वो फिर तीसरा इसका तो दरबारी कवि हुआ करता था। तीसरा इसके दरबारी कवि वैयाकी के बाद उत्तबी। अल-बरूनी, वैयाकी, उत्तबी, और एक और था दोस्तों, उत्तबी, वैयाकी, अल-बरूनी, फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। चौथा इसका जो एक दरबारी कवि हुआ करता था, फिरदौसी था। फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। जो ये वैयाकी था, ये महमूद गजनवी के पिता सुबुद्दीन पर एक पुस्तक लिखा था वैयाकी, ठीक है ना। तो ये थे महमूद गजनवी के बाद भारत में पहला तुर्क आक्रमण। अब इसके बाद जो अगला वीडियो बनेगा दोस्तों, वो भारत में दूसरा जो तुर्क आक्रमणकारी होगा, उस पर वीडियो बनेगा। ये तो महमूद गजनवी के बारे में बता दिए हैं।
इसके पहले मीर कासिम के बारे में बताए हैं। अब इसके बाद जो बचेगा, अब कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1030 ईस्वी तक हम लोग बात कर चुके हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।